बच्चा पार्टी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 20B। बुक फॉलो करें आर एस अग्रवाल। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 1 से लेकर के 20 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब ये एबीसी दिया हुआ, ये क्या है, एक ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो कहता है प्रूफ कीजिए पहला नंबर में tan a बराबर 2, tan b बराबर दिस वन, tan c बराबर दिस वन। तो पहले देखो यहाँ हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c। a का कोऑर्डिनेट 1, 2, b का कोऑर्डिनेट -3, 2 एंड c का कोऑर्डिनेट 3, -2। फर्स्ट नंबर में क्या है, फर्स्ट नंबर में tan a, तो tan a लगाएंगे मतलब एंगल यहाँ बनना है। तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप चाहिए, ठीक है ना। तो पहले आप निकालिए स्लोप ऑफ ए बी। पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। पूछो स्लोप क्यों निकालेंगे, क्योंकि tan क्या है, ये दो लाइन के बीच का एंगल है। दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते, दोनों का स्लोप के थ्रू। tan थीटा बराबर m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है ना। तो ए बी का स्लोप निकालेंगे, क्या होता है y2 - y1, 2 - 2 एंड अपॉन कितना x2 - x1, -3 - 1, तो -3 - 1 ऊपर में जाएगा 0, नीचे में जाएगा -4, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये 0। तो इसको कंसीडर करेंगे हम m1, ठीक है ना। फिर स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC क्या निकालेंगे, AC। तो क्या होता है फॉर्मूला, y2 - y1, तो -2 तो -2 अपॉन x2 - x1, 3 - 1, ये कितना -4 और बट्टा में इधर से 2, ये कितना निकला -2। तो इसका नाम दे दीजिए m2। क्या नाम देंगे, m2। अब tan a निकालना है, क्या होगा फॉर्मूला, मॉड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 इंटू m2। आ जाओ, m2 कितना है -2, m1 कितना है 0, 1 + m1 0, m2 कितना है m2 -2। तो ये वाला फाइनली इधर से कितना हो जाएगा -2 यहाँ -0 तो खत्म, यहाँ 1 -2 इंटू 0, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 0। तो फाइनली यहाँ पर से क्या निकला आपके पास, tan a = यहाँ देखो -2 अपॉन 1 था, यहाँ सिर्फ मॉड ऑफ कितना -2, मॉड हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा सिर्फ। और यही प्रूफ करना था, देखो प्रूफ हो गया। क्लियर है। चलो सेकेंड नंबर में क्या है, tan b निकालना है। तो tan b किस किस के बीच में एंगल, ये लाइन और दिस वन लाइन के बीच में। तो अब आ जाओ सेकेंड नंबर के लिए। तो पहले कितना ए बी का स्लोप, तो ए बी का स्लोप तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि बी ए का स्लोप बी सी का स्लोप निकालेंगे। तो बी ए का स्लोप और ए बी का स्लोप बात बराबर है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी पता है, तो आपके पास m1 कितना, m1 इसका हो जाएगा 0, लेकिन बी सी का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो लिखिए यहाँ पर स्लोप ऑफ कौन सा, BC कितना होगा, y2 - y1, तो -2 और -2, -2 उसके बाद x2 - x1, 3 - 3, तो बीच में माइनस होता है, 3 + 3 हो जाएगा यहाँ पर। ये कितना -4 और अपॉन 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, ये कितना हो जाएगा -2/3। ये क्या निकला आपका, इसका नाम दो m2। अब क्या लिखेंगे, tan B, क्योंकि एंगल क्या है यहाँ पर B बनाता है। फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का, मॉड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + कितना m1 इंटू m2, ठीक है। m2 का वैल्यू -2/3, m1 कितना है 0, 1 + कितना 0, m1 0, -2/3, तो माइनस है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ फाइनली क्या बचेगा, -2/3 बचेगा, और नीचे में 0 इंटू समथिंग, ये तो पूरा 0, नीचे में सिर्फ बचेगा 1। तो यहाँ फाइनली क्या बचेगा, मॉड हटा देंगे, तो यहाँ -2/3 मॉड हटाएंगे तो सिर्फ कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। किसका वैल्यू निकला, tan b का। तो क्या प्रूव्ड हो गया, tan b बराबर 2/3 आ गया। चलो अब है tan c निकालना है। तो tan c के लिए किसका, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप। देखो इस लाइन का स्लोप अभी निकाले हैं, BC का स्लोप कितना m2 निकाले है ना। चलो थर्ड नंबर के लिए क्या हो जाएगा, BC का स्लोप के लिए इसको m1 मान लीजिए, तो -2/3, ठीक है ना। और AC का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ AC, तो स्लोप ऑफ AC कितना होगा, y2 - y1, -2 इधर -2,
नीचे में कितना होता है x2 माइनस x1 होता है ना, 3 माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये कितना -4 और अपॉन 3 माइनस 1, ये 2 कट गया, इधर कितना रहा -2, तो इसका नाम दो m2, ठीक है ना। अब क्या है, इस लाइन के बीच में एंगल C बन रहा है, तो अब यहाँ लिखेंगे tan C इक्वल्स टू कितना मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। m2 का मान -2, m1 कितना -2/3, तो माइनस माइनस प्लस 2/3, 1 प्लस m1 कितना है, m1 है -2/3, -2/3 इंटू m2 कितना है -2 मॉड के अंदर में, ठीक है। अब आ जाओ इधर, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 3 आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना -6 और +2, ठीक है। नीचे में यहाँ देखो 3 एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 1, तो यहाँ पर 3 -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा ना, इंटू करेंगे तो ये 3 कैंसिल आउट, यहाँ कितना 6 -2 कितना हो जाएगा -4, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, मॉड के अंदर में मॉड हटाएंगे तो प्लस कितना 4/7, सॉरी आंसर नहीं प्रूव्ड होगा, तो tan C बराबर कितना निकला 4/7, ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड, ठीक है ना। चलो क्लियर है यहाँ तक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B एंड द पॉइंट C एंड D, तो शो दैट tan थीटा इक्वल्स टू 11/23। मतलब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पहले देखो दो लाइन है ऐसे, ये रहा आपका A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D, इसके बीच में एंगल बना रहा है थीटा, ये निकालना है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर से क्या लिखोगे, गिवन लाइन, सॉरी गिवन पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट्स POINTS पॉइंट्स, ठीक है ना। A कितना दिया हुआ 0,0 एंड B कितना दिया हुआ 2,3, C एंड D, C कितना है 2,-2 एंड D कितना है 3,5। अब एंगल निकालने के लिए क्या शर्त है कि सर दोनों का लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। अब आ जाओ, A और B में पॉइंट दिया है तो स्लोप ऑफ AB निकालो, पहले यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ कौन सा AB, फॉर्मूला क्या होगा y2 - y1, क्या होता है फॉर्मूला भूल गए, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला। क्या बोले थे, A पहले तो ये हो जाएगा x1 y1, B बाद में तो ये हो जाएगा x2 y2, तो 3 - 0, नीचे में x2 - x1 तो 2 - 0, ये कितना हो जाएगा 3/2, इसका नाम क्या देंगे हम m1, ठीक है ना। फिर चलो स्लोप ऑफ CD लिखेंगे, स्लोप ऑफ CD क्या लिखेंगे, y2 - y1 तो 5 - 2, बीच में माइनस होता है, ऑलरेडी -2 है तो +2, x2 - x1 तो 3 - 2, समझ में आ रहा है। तो 5 + 2 कितना 7, 3 - 2 कितना हो गया 1, तो ये इसको क्या लिखेंगे 7, इसका नाम दे दिए हम m2, ठीक है ना। अब एंगल tan थीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो, हाँ बोलो, ठीक है, मॉड ऑफ m2 - m1 अपॉन कितना 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 बोलो 1 प्लस, ठीक है, m1 इंटू m2, ठीक है। चलो सबका वैल्यू पुट करो, m2 कितना 7, m1 कितना 3/2, तो -3/2, 1 प्लस m1 इंटू m2, तो m1 कितना 3/2, तो 3/2 इंटू कितना m2 7 है, यहाँ 7। चलो यहाँ 2 आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 14 और -3, नीचे में भी 2 हम एलसीएम लेंगे, 1 मिनट पर नीचे में कितना होगा 2 हम एलसीएम लेंगे, यहाँ देखो ना 3/2 है ना, ये 2 है, तो हमने यहाँ 2 एलसीएम लिया, तो ये 2 इधर आया तो 2 + 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, ये 2 कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचा tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ कितना 14 - 3 कितना हो जाएगा इधर 11, और 2 + 21 ये कितना हो जाएगा 23। अब मॉड हटा दो क्योंकि प्लस में ही है, तो इधर हम इसको 11/23 लिख सकते हैं, और देखो यही प्रूव करना था। अरे आया, tan थीटा इक्वल्स टू 11/23, समझ में आ रहा है, देख रहे हो कितना ईजी है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों यहाँ पर है
if theta is the angle between the diagonal of parallelogram ABCD whose vertices are A, this one, B, this one, C, this one and D, this one, तो कहता है show that tan theta is equals to 2। क्या निकालना है? tan theta बराबर कितना प्रूफ करना है? 2 प्रूफ करना है। तब यहाँ पर देखो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया और इधर से हमने क्या करा इसको क्या करा बराबर, इधर से एक मिनट इसको थीटा मत भी दो, यहाँ थीटा मत दो, यहाँ पर से इस सब का वर्टिसेस हम लिख दिया। तो यहाँ पर से ये AC और BD क्या हो जाएगा? डायगोनल AC। यहाँ पर से क्या लिखेंगे? गिवन A कितना है? 0,2, B है आपके पास 2,-1, C कितना है? 4,0 एंड D कितना है आपके पास? 2,3 आर वर्टिसेस। ये क्या है? वर्टिसेस ऑफ किसका वर्टिसेस? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, AC और BD क्या है? डायगोनल। AC एंड BD आर क्या? डायगोनल। ठीक है ना? किसका डायगोनल? पैरेललोग्राम का, ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान से सुनो, tan थीटा इक्वल्स टू कितना है? 2 है। अब यहाँ सुनो, अब tan थीटा इक्वल्स टू 2 है तो tan थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द डायगोनल, इस दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है ना? अब यहाँ से देखो क्या होगा, तो इस लाइन के बीच और इस लाइन के बीच बना रहा है ना थीटा, तो आप क्या करो? स्लोप ऑफ AC निकालो। तो स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा बोलो? y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2, x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 0, 4 माइनस सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये कितना? -2 बट्टा इधर से 4 कट गया, इधर क्या बचा? -2, यहाँ 2 टाइम में कटेगा ना। अब जैसे ही स्लोप ऑफ BD निकालोगे, देखो स्लोप ऑफ BD निकालें तो यहाँ पर से क्या? y2 माइनस y1 तो -1 -3 और यहाँ कितना? 2 -2, देखो यहीं पर तो ये -4 और अपॉन 0, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो स्लोप ऑफ BD क्या आ रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है। मतलब ये एक दूसरे पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पर जो इनफाइनाइट दे दिया ना, इनफाइनाइट कब आता है? tan 90 डिग्री है ना, इनफाइनाइट होता है। अगर स्लोप इनफाइनाइट हो गया मतलब वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये इसका मतलब ये हो गया, दैट इज यहाँ से कि AB जो है परपेंडिकुलर होगा किस पे? सॉरी AB नहीं, AC परपेंडिकुलर BD पर, AC परपेंडिकुलर हो जाएगा BD पर। अब जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बताते हैं? स्लोप ऑफ AC इनटू कितना? स्लोप ऑफ कौन सा? BD इक्वल्स टू कितना? -1। तो स्लोप ऑफ AC कितना निकाले हैं? -2। ठीक है ना? और स्लोप ऑफ BD तो स्लोप इसका स्लोप तो नहीं पता कर सकते, इनफाइनाइट आ गया। अब स्लोप ऑफ BD, स्लोप का m से डिनोट करते हैं और स्लोप को tan थीटा से भी डिनोट करते हैं, नहीं? तो स्लोप ऑफ BD के जगह पर हम क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर -1। ये माइनस माइनस कट गया तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये एक मिनट, ये यहाँ 1/2 है जी, 2 काटेंगे तो यहाँ -1/2 आएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको? -1/2, माइनस माइनस कट गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो कैसे tan थीटा इक्वल्स टू 2 आया? समझ में आया? क्योंकि सर जैसे ही BD निकाले तो इनफाइनाइट आया, मतलब ये क्या होगा? ये दोनों AC और BD आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर का शर्त क्या होता है? कंडीशन स्लोप ऑफ AC गुने स्लोप ऑफ BD बराबर -1। स्लोप ऑफ AC पता है 1/2 निकाले हैं, ये है 1/2। ठीक है? और स्लोप ऑफ BD, स्लोप को m से डिनोट करते हैं और स्लोप को tan थीटा से भी डिनोट करते हैं, तो इसीलिए स्लोप ऑफ BD की जगह हमने tan थीटा रखा, माइनस माइनस कट गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो tan थीटा बराबर 2। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जो 24 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट A, B एंड C आर द 3 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। मतलब ABCD का क्या है? ये सब वर्टेक्स दिया हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है स्लोप ऑफ द डायगोनल BD, मतलब BD का स्लोप निकालिए। और दूसरा नंबर में क्वेश्चन में कहता है फोर्थ वर्टेक्स ऑफ यानी D का कोऑर्डिनेट निकालिए। मतलब एक स्क्वायर में क्या होता है? 4 वर्टेक्स होता है, चारों साइड बराबर। ठीक है ना? ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D। राइट? पहला नंबर में BD का डायगोनल, ये इसका डायगोनल निकालना है। A का
कितना है 0,6, बी का वैल्यू कितना 2,1 और सी का वैल्यू कितना 7,3। दूसरा नंबर में डी वर्टेक्स भी निकालना है तो इसको x, y लिख लीजिए, ठीक है ना। चलो पहला नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये क्या है ABCD क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर का डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। कहाँ पे कट करता है 90 डिग्री पे। मतलब यहाँ पर से क्या लिखेंगे कि AC एंड कितना BD आर डायगोनल ऑफ किसका, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD का, ठीक है ना। चलो अभी इसका जिक्र नहीं करेंगे कि पॉइंट डी को एक्स वाई माने, क्योंकि पॉइंट डी एक्स वाई किस में निकालना है आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब पहले क्या करो AC का स्लोप निकालो, यहाँ लिखो स्लोप ऑफ AC क्या होगा y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 6 क्या करेंगे 3 माइनस 6, फिर x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 0, तो 7 माइनस 0, 3 माइनस 6 कितना होगा -3 और 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा सिर्फ 7। ये स्लोप ऑफ AC निकला। चूंकि AC और BD क्या है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, AC परपेंडिकुलर किस पे BD पर, तो मतलब क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ क्या AC इंटू कितना स्लोप ऑफ BD इसको टू कितना बोलो क्या पढ़ाए थे -1, तो स्लोप ऑफ AC पता है -3 बाई कितना इधर से 7, और स्लोप ऑफ BD तो निकालना है, तो यहाँ लिखिए स्लोप ऑफ क्या BD इसको टू कितना -1, माइनस माइनस कट गया, ये 7 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 है, यहाँ 3 नीचे आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ BD इसको टू कितना 7 इंटू 1 तो 7 और नीचे में 3 आ जाएगा इसके नीचे में, तो फर्स्ट नंबर का आंसर यही होगा। देखो आंसर फर्स्ट नंबर का आंसर है 7/3, ठीक है। चलो सेकेंड नंबर में क्या है आ जाओ, सेकेंड नंबर में है ये आपके पास क्या निकालना है, ध्यान से सुनो, D का कोऑर्डिनेट, तो लेट हमने माना कोऑर्डिनेट ऑफ D इक्वल्स टू हमने कंसीडर किया x, y है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जैसे ही ये लाइन AC और BD डायगोनल है एक दूसरे को कट करेगा यहाँ पॉइंट P पर, तो P क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। P मिड पॉइंट होगा किसका BD और AC दोनों का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि P जब मिड पॉइंट होगा तो दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, तो पहले यहाँ पर से इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो 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 क्या मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर मिड पॉइंट ऑफ BD लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे तब मिड पॉइंट सॉरी मिड पॉइंट ऑफ BD बराबर मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2, तो पहले BD है तो BD का लिखो x प्लस 2/2, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2/2 कॉमा y प्लस 1/2, समझ में आ रहा है, अरे होता है ना x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 होता है ना। चलो फिर AC का स्लोप निकालो, तो स्लोप नहीं मिड पॉइंट, तो 0 प्लस 7/2, तो 0 प्लस 7/2 कॉमा 6 प्लस 3/2, 6 प्लस 3/2, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2/2 y प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 7/2 कॉमा 9/2, ठीक है। पहले वाले को पहले के इक्वल कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू 7/2, 2 कट गया, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल्स टू कितना 7, ये 2 उधर जाएगा तो -2, तो x इज इक्वल्स टू फाइनली कितना निकला 5, ठीक है ना। अब चलो y वाले को इसके इक्वल कर दो, y प्लस 1/2 बराबर 9/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y प्लस 1 बराबर 9, तो y इज इक्वल्स टू कितना 9 -1, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 हो गया, इधर 5 इधर 8, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट निकला 5,8, तो लास्ट में क्या लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या लिखेंगे, यहाँ सीधे लिखो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ D इज इक्वल टू कितना x, y, तो 5,8,
5,8 यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब ए बी सी जो दिया हुआ है क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है। यहाँ देखो, इधर से ये रहा आपके पास ए, यहाँ रहा बी, यहाँ रहा सी। ए का कोऑर्डिनेट 1,1, बी का कोऑर्डिनेट 7,3 एंड डी का कोऑर्डिनेट 3,6। ठीक है ना। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी कितना है, डी है बी का बी सी का मिड पॉइंट, चलो हमने कर दिया। एंड ए एल, देखो यहाँ के बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है, यहाँ एंड के बाद ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको बाद में यूज करेंगे। तो पहला हम क्या पढ़े, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी रख दिए, तब कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ कौन सा, ए डी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे और ए एल पर जाएंगे। ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट पे ध्यान दो, फर्स्ट पे डी इज द क्या है, डी इज द मिड पॉइंट। कैसा पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी सी का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना हो जाएगा, बोलो, कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना हो जाएगा, बोलो बोलो। अरे मिड पॉइंट है तो y2 x1 प्लस x2, तो 7 प्लस 3 बाई 2, 3 प्लस 6 बाई 2, तो 7 3 10 बट्टा में 2, 6 3 9 बट्टा में 2, कट गया 5 टाइम में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5,2 है, 9/2। तो डी का कोऑर्डिनेट निकला 5,9/2। अब क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ ए डी, यानी ए और डी का स्लोप। तो 2 पॉइंट है तो निकाला स्लोप ऑफ ए डी। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ ए डी, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पॉइंट से पास करता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तब a वाला क्या हो जाएगा, a पहले लिखा हुआ था, a हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो y2 माइनस y1 तो 9/2 माइनस 1, x2 माइनस x1 तो 5 और माइनस 2। ठीक है, चलो यहाँ ऊपर में क्या करेंगे हम, 2 एलसीएम लेंगे, तो 9 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा 3। तो फाइनली इधर से कितना हो जाएगा, देखो 9 माइनस 2 तो 7, बाई इधर से कितना 2, 3 के नीचे कुछ नहीं है 1 2, बट्टा पलट देंगे तो 1/3, ये रहा 7/6। पहला का आंसर 7/6। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका कोई आंसर मिला 7/8 है, लेकिन 7/8 है, तो यहाँ से 8 कैसे होगा, 1 मिनट, 9/2, 6 3 9/2, 1 मिनट हम इसका मिला लेते हैं, 1 1 7,3 3,6। तो अब यहाँ से AD का स्लोप निकालना है ना, AD परपेंडिकुलर यानी BC मिड पॉइंट है, तो 7 3 10 बट्टा में 2 तो 5 आया, और यहाँ 6 3 9/2। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या कहता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2 का माइनस 1 ना, इधर x1 भी 1 है ना, तो 5 माइनस 1 इधर से कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमने रखा है इसको 4 है, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ माइनर मिस्टेक था, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर के लिए पढ़ो, एक ट्रायंगल बना लो, इधर ज़्यादा इजी हो जाएगा। सब कुछ यही है, ए बी सी। ए का वैल्यू 1,1, बी का वैल्यू है कितना, बी का वैल्यू है 7,3 एंड सी का वैल्यू कितना है 3,6 है। ठीक है ना। जो यहाँ ट्रायंगल था हमने वहाँ ड्रॉ कर लिया। अब इसके लिए क्या कहता है, ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी, यहाँ ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी, किसका स्लोप निकालना है, इस ए एल का निकालना है। तो अब ध्यान से देखो, ए एल परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पर, तो ए एल का स्लोप इंटू बी सी का स्लोप इंटू क्या देगा, सॉरी स्लोप ऑफ ए एल इंटू स्लोप ऑफ बी सी क्या देगा, -1। तो पहले आप क्या करेंगे, बी सी का स्लोप निकालेंगे। यहाँ निकालिए स्लोप ऑफ कौन सा, बी सी, ये भी 2 पॉइंट से पास करता है। तो y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 3, x2 माइनस x1 तो 3 माइनस कितना इधर से 7, यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन कितना -4। ठीक है ना। चलो तो इसको यहाँ रहने दो इतना। ठीक है। अब
चूंकि ए एल जो है परपेंडिकुलर है बी सी पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्लोप ऑफ ए एल इंटू स्लोप ऑफ बी सी बराबर कितना, -1। तो स्लोप ऑफ ए एल तो पता करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, स्लोप ऑफ ए एल इंटू स्लोप ऑफ बी सी, तो कितना -3/4 और बराबर में इधर से कितना -1। ये माइनस काट दो ना, हटाओ ना। तो यहाँ पर से क्या बचा, स्लोप ऑफ ए एल इसको टू कितना 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4, यहाँ 3 इसके नीचे में आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए एल क्या निकला आपका 4/3 निकला। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रही बात। चलो चैप्टर आपका खत्म हो गया 20B। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग 20C, डेली वीडियो आएगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। और पढ़ाई को डेली कंटिन्यूस करिए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आप होमवर्क को जितना भी आप क्या कीजिएगा ना, उसको छोड़ के रखिएगा ना, उतना आपका बर्डन होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो होमवर्क को एकदम रुकने मत दो, समझे ना। चलो उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।